हेलो 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 वेरी गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डायरेक्शन डिस्टेंस के थर्ड लेक्चर में। और प्रोबेबली हमारे इस फाउंडेशन बैच का ये 20वां लेक्चर है शायद। इसके पहले अपन 3 चैप्टर 100% कंप्लीट कर चुके हैं। और उसमें क्या क्या कर चुके हैं हम, उसमें हमने पढ़ लिया अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, इनइक्वालिटी एंड कोडिंग डिकोडिंग। और अब हम पहुंच चुके हैं डायरेक्शन डिस्टेंस पे। शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, मज़े लेके पढ़ रहे हैं, बेसिक से शुरू करके एडवांस तक लेके आ रहा हूँ। और अगर आपको ये पैटर्न सुटेबल लगता हो आपके लिए, क्योंकि सबकी डिफरेंट माइंडसेट है, अगर सुटेबल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करिए, रीच बने तो मज़ा आता है पढ़ाने में, है ना। अब बात रही कि आज के सेगमेंट में मैं क्या कराने वाला हूँ। आज के सेगमेंट में पूरा ही कोडेड डायरेक्शन, पूरा ही क्या कराने वाला हूँ मैं, ये कोडेड डायरेक्शन। देन एक बार ध्यान से देखना, मैंने अगर ये वर्ड यूज कर दिया है, इसका मतलब ये जो वर्ड है ना, सिर्फ डायरेक्शन डिस्टेंस के रिप्रेजेंटेशन को डिफरेंट करेगा और कुछ भी नहीं। रीजनिंग के किसी भी टॉपिक में अगर कोडेड वर्ड लगा हो, चाहे वो कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड सिलॉग्स, कोडेड इनइक्वालिटी, इसका मतलब बेसिक्स तो वही है, उसी में थोड़ा मिर्च मसाला लगा के प्रेजेंट किया गया। जैसे अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि एज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन इट गोज 20 किलोमीटर। अब क्या दे दिया जाएगा, ए हैशटैग बी वेयर हैशटैग इक्वल टू नॉर्थ 20 किलोमीटर। मतलब ये कि कोड का जो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन था, जो बातें सीधी तरीके से सीधे लफ्जों में कहा जा सकता था, उन्हीं को अब बोला कि भाई मैं चेंज कर देता हूँ, मैं बार बार सीधी सीधी बातें नहीं कहता रहूँगा, रीजनिंग पढ़ रहे हो तुम, समझो उसको, आप डिफरेंट तरीके से निकाल लो। तो वो हम क्या करें, डिफरेंट पैटर्न्स। अंडरस्टूड, यही है कोडेड डायरेक्शन। लेकिन यहाँ समझना जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये मेंस में पूछा जाता है। कोडिंग डायरेक्शन का 3 पैटर्न है। फर्स्ट पैटर्न आप समझ लो, सपोज कर लो लिखा हो ए हैशटैग बी मीन्स ए इज 20 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी। एक पैटर्न हो गया इंफॉर्मेशन का। दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है ए हैशटैग बी 9 मीन्स ए इज 13 किलोमीटर साउथ ऑफ बी। थर्ड पैटर्न क्या हो सकता है, थर्ड पैटर्न ये है ए हैशटैग बी मीन्स ए इज either 4 or 9 किलोमीटर साउथ ऑफ बी। अब मुझे ये बताओ, आप पहले ध्यान से देखो और मुझे ये बताओ कि इस तीनों ही पैटर्न में डिफरेंस क्या है। क्या ऐसा कर दिया गया है जो बच्चों को कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट टफ लगता है सॉल्यूशन क्रिएट करने में, स्ट्रक्चर फ्रेम करने में, और कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट ऐसा होता है जो बहुत इजी लगने लग जाता है। आप इसको ध्यान से समझो एक बार। पहले वाली इंफॉर्मेशन में अगर मैं बात करूँ कि ए हैशटैग बी, तो डायरेक्टली लिखा है कि ए इज 20 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी। इसका मतलब ये इस ऑफ ने बी को बेस बना दिया, तो बी की पोजीशन रख के उसके रिस्पेक्ट में ए को रख दिया और 20 किलोमीटर नॉर्थ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे में मैंने क्या देखा, ए हैशटैग बी, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नंबर गिवन है, ए इज 13 किलोमीटर साउथ ऑफ बी। तो ये साउथ तो डायरेक्शन है, कोई इशू नहीं है, आपने बी को बेस बनाया, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे 13, यहाँ पे 9, ये क्या दे दिया, ये 9 से 13 कन्वर्जन का एक सिंपल सा पैटर्न आपको दिख रहा है कि उसमें 4 प्लस कर दिया गया है। तो इस सेगमेंट के क्वेश्चन में जहां 2 नंबर होगा वहां पर आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा एवरी टाइम। कभी प्लस, कभी माइनस, कभी नॉर्मल कंडीशन दे दिया जाएगा, स्क्वायर प्लस, स्क्वायर माइनस, ऑड नंबर हो तो कुछ और, इवन नंबर हो तो कुछ और, स्क्वायर नंबर हो तो कुछ और, ऐसा पैटर्न। जब अपन इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं उसमें बताऊंगा आपको एक सेगमेंट। अच्छा, इसमें कर लेंगे। अब ये जो रहा ए हैशटैग बी मींस ए इज ईदर 4 और नॉट। आजकल ज्यादातर पूछा जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जैसे मैंने ये बोला कि यहाँ पर साउथ है, ए साउथ में, तो हमने ये बी की पोजीशन रख के हमने ए को रख दिया, ए साउथ में, ए नहीं नॉर्थ में कर दिया मैंने। ये
ऐसा ऐसा कर देते हैं, ए के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में मैंने ए को साउथ में रख दिया, लेकिन डिस्टेंस में चूंकि यहाँ पर 4 और 9 इसने ईदर कर दिया है, तो हमारा अभी का फिलहाल होगा ईदर 4 और 9 का। करेक्ट ये होगा हमें नहीं पता, लेकिन सपोज कर लीजिए कि आपको एक इंफॉर्मेशन ऐसी दी जाती है कि ये जो ए और बी के रिस्पेक्ट में है, एक पैरेलल दूसरा कोई जा रहा है, ठीक है, और इसका डिस्टेंस 9 मीटर है। यहाँ पर एक हमने रख दिया पी को और बोला पी और बी ओरिजेंटल है, इसका मतलब यहाँ से 4 एलिमिनेट होकर 9 करना पड़ेगा। लेकिन वो सिक्वेंशियल या पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होता है और शानदार क्वेश्चन होता है, और यही आपको आजकल ज़्यादा मिलेगा, समझ रहे। तो कोडेड में आपको ये 3 चीजें समझने की जरूरत है। द फर्स्ट वन इज कि आपको सिंपल कोडेड दिया जाता हो, द सेकंड वन कि आपको डायरेक्टली पैटर्न मिला हुआ हो जिसमें नंबर्स का प्ले होगा, 2-3 नंबर गिवन होते हैं, और तीसरा जिसमें इधर और का कॉन्सेप्ट है। यही है बच्चों कोडेड। इसी का यूज करके आपको फ्रेम करने आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन में बेसिक्स आपको बताओ, ये डायरेक्टली पीपीटी पे ही चल लेते हैं, पीपीटी से ही सॉल्यूशन कराता हूं मैं आपको, कहां अपन भटकते रहेंगे, है क्या। यस देखिए एक बार ध्यान से, चलिए यहां पर देखिए एकदम बेसिक ऐसा क्वेश्चन लिया है मैंने जो आपको देख के ही समझ में आ जाए और बिल्कुल भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसको इतना इजी, इतना आसान क्वेश्चन लिया है। समझिए यहां पर मैंने दिया स्टार मीन्स वेस्ट, ये साइन मीन्स नॉर्थ, डॉलर मीन्स ईस्ट और हैशटैग मीन्स साउथ। याद रहेगा? नहीं भी याद रहेगा अपने साथ क्वेश्चन में रहता कर लेंगे। यहां पर क्या लिखा है, पॉइंट जी इज 17 मीटर ऑफ पॉइंट एच, और इस साइन का मतलब है नॉर्थ, तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉर्थ। अब दे दिया पॉइंट जी इज 17 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच, पिछले वाली क्लास से कनेक्ट करिए, हो गया क्या सिंपल। कोटेड यही है, मतलब ये कि जो बातें डायरेक्ट कही जा सकती है उसको डायरेक्ट ना कह के कुछ ऐसा कह देगा कि आपसे एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, जब टाइम कम होता है तब आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप जल्दी जल्दी सॉल्व करो, अच्छे से सॉल्व करो। समझ आई बात। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हमने जी को एच के नॉर्थ में रखना है, तो हमने एच की पोजीशन ले ली और उसके रेस्पेक्ट में जी की पोजीशन ले ली और डिस्टेंस 17 मीटर पुट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर कोड का मतलब ढूंढ लिया है, इस वजह से। डन? यस। अब क्या है, पॉइंट ई इज 10 मीटर, हैशटैग पॉइंट एफ, तो हमारे पास जी और एच है, अभी तक हमारे पास ई और एफ नहीं है, तो हम पहले जी और एच ढूंढेंगे। एफ के बारे में क्या लिखा है, एफ इज 5 मीटर स्टार पॉइंट जी। अब इस स्टार का क्या मतलब है, स्टार का मतलब है वेस्ट, तो कह रहा है ये जो एफ है ये वेस्ट में है जी के, तो हमारे पास ये जो जी है इसके वेस्ट में हमने एफ को रख लिया और डिस्टेंस 5 मीटर कर दिया। इसका मतलब वो क्लियर, तो साथ में ये भी क्लियर कर लेंगे। हैशटैग का मतलब देखो साउथ है, तो क्या कह रहा है, ई इज 10 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एफ, तो हमारे पास इस एफ के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन ले लेते हैं ई की और ये 10, और ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये 17 है, तो यहाँ पर 10 अगर कंप्लीट करोगे तो ये 7 मीटर आपका रिमेनिंग होगा। डन? ऑलराइट। अब क्या लिखा है, सी इज ये डी विच इज, चलो पहले इसको कनेक्ट करते हैं। कह रहा है डी इज 11 मीटर स्टार पॉइंट ई। पहले स्टार का मतलब देख लीजिए, वेस्ट। कह रहा है कि डी जो है ना आपका वो वेस्ट में है ई के, इस ई के वेस्ट में है कौन, डी, और डिस्टेंस कितना है 11 मीटर, ये पुट कर दिया 11 मीटर। डन? अब इसको कनेक्ट कर लें, बिल्कुल। सी एज ये वाला साइन क्या है, नॉर्थ है ना, इसका मतलब सी एज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी। इस डी के रिस्पेक्ट में सी की पोजीशन यहाँ 8 मीटर, थोड़ा सा छोटा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि ये 10 है, तो 2 मीटर का गैप रखना पड़ेगा यहाँ पर। डन? नेक्स्ट पॉइंट सी इज 6 मीटर स्टार पॉइंट बी। स्टार का मतलब है वेस्ट, ये जो पॉइंट सी है वो वेस्ट में है, किसके, बी के, तो बी की पोजीशन यहाँ रख दीजिए इधर, और ये 6, चूंकि ये 11 मीटर था तो 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। राइट? लास्ट इंफॉर्मेशन है क्या है, बी इज 9 मीटर, हैशटैग पॉइंट ए, हैशटैग का मतलब है साउथ, तो बी साउथ में है ए के, हमारे पास ये बी है, इसको साउथ में रखेंगे ए के, और डिस्टेंस कितना है 9 मीटर, ये कॉन्फ़िगरेशन। अब मुझे एक सिंपल सी बात समझाओ, एक सिंपल सी बात आप भी सुनो और मुझे भी समझाओ कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने बनाया ये, इसमें मैंने कौन सी ऐसी नई चीज पुट कर दी, कौन सा ऐसा नया काम कर दिया जो आप नहीं कर सकते।
आप भी वही डायरेक्शन डिस्टेंस की उसी कंडीशंस को फॉलो करना था, यहाँ भी उसी कंडीशन को फॉलो किया हमने, वहाँ पर भी डिफरेंस बस इतना आ गया इस सेगमेंट में कि यहाँ पर डायरेक्टली ना गिवन होके ये कोड्स यहाँ पर कहाँ यूज कर दिया है, और आपसे बोला गया कि भाई इस कोड का मीनिंग मैंने यहाँ पर ऑलरेडी, देखो आपको कोड दिया जा रहा है, उसका मीनिंग दिया जा रहा है, आपको काम दिया गया, कैसे करना है वो बताया गया, और फिर आपसे बोला जा रहा है कि भाई वहां देखो कैसे करना है, उसके रंग को बदलो, जो मैंने रंग दे दिया उसी हिसाब से, और फाइनली रंग वाला आ गया, होली चल रहा है इसलिए वो बदल दो और फिर करते रहो। मतलब ये कि जिम्मेदारी दी गई, साथ में रिसोर्स दिया गया, रास्ता बताया गया, फॉलो अप करें। यही प्राइवेट जॉब में नहीं होता है। पता है प्राइवेट जॉब में क्या होता है? प्राइवेट जॉब में होता है जिम्मेदारी देंगे और काम नहीं करने देंगे, और फिर बोलेंगे कि आपने काम क्यों नहीं किया, और जब आपको काम करने के थोड़े से चांसेस देंगे तो उसमें टांग अड़ा देंगे ताकि आप काम ना कर पाओ, ताकि आपको बोले कि ये तू तो काम के लायक ही नहीं है। समझ रहे? और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, नहीं बोलूँगा कैमरे पे, अच्छी बात नहीं, कभी मैं इमोशन में थोड़ा बह गया, बाद में कभी शेयर करेंगे, अलग से शेयर करूँगा कभी। चलिए, तो ये था आपका कौन सा वाला पैटर्न? ये था आपका वो पैटर्न जिसको अपन बोलते हैं कोडेड, जिसका एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया। अच्छा, वो जो मैंने पिछले स्लाइड पे 3 पैटर्न बताया था, उसका एक पैटर्न है ये। इसके अलावा और भी कई सारे पैटर्न है जो मैंने आपको पीछे वाले स्लाइड में बताया था। फॉर्चुनेटली इसके क्वेश्चंस हो, यस देयर इट इज। तो एक क्वेश्चन इसका और साथ में सॉल्व कर लेते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में ईदर और का कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या एक क्वेश्चन आप और मैं दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे, करेक्ट करेंगे उसको। अब समझो, यहाँ पर हैशटैग के साथ 5 गिवन है, कलर शायद नहीं दिख रहा होगा, हैशटैग के साथ 5 गिवन है और फिर 10 गिवन है। ये डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये तो टैकल कर लेंगे अपन इजली, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इंपॉर्टेंट तो ये है। अब ये नंबर 5 से 10 कैसे बना, 7 से 12 कैसे बना, 12 से 17 कैसे बना, 11 से 16 कैसे बना, इतना इजी क्वेश्चन मैंने रखा है यहाँ पर ताकि आप देखते हैं, क्लिक कर लो। सारे ही नंबर्स 5 से 10, 7 से 12 इंक्रीज्ड बाय 5, मतलब सब में 5 प्लस किया गया। तो क्या हर टाइम ऐसा ही रहेगा? इतने आसानी से देख के हर बार क्लियर कर लेंगे? तो मेरा आंसर है बिग नो। हर क्वेश्चन में हो सकता है कि कहीं एडिशन है, कहीं सब्ट्रैक्शन हो जाए। एडिशन में भी पैटर्न चले कि कुछ में कुछ ऐड किया गया, किसी में कुछ ऐड किया गया। वो डिवीजन में भी, सॉरी सब्ट्रैक्शन में भी कुछ पैटर्न चले, किसी में कुछ प्लस, किसी में कुछ माइनस। ये आपको धीरे 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 जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आना शुरू हो जाएगा। राइट, देखिए अब आपने चूंकि ये डिकोड कर लिया कि आपको हर नंबर में 5 प्लस कर देना है, और ऑलरेडी जो साइन गिवन है, कोड गिवन है, उसका डायरेक्शन है, मतलब फिर अपन पहुंच गए उसी बेसिक्स पे और आप बड़े आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मेरी जिम्मेदारी है, मैं चाहता हूँ कि पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दूँ, कुछ स्ट्रक्चर मैं बना दूँ, फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दूंगा। क्या लिखा है? राजेश, राहुल एंड कोमल लेफ्ट फॉर देयर कोचिंग सेंटर जे फ्रॉम पॉइंट जेड। अच्छा, तीनों जेड से चले और पहुंचना कहां पर है? जे पर पहुंचना है। एंड दे ऑल स्टार्ट वॉकिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। अच्छा, तीनों के डायरेक्शन भी डिफरेंट है। टू रीच द कोचिंग सेंटर जे द कोडेड रिलेशन इज गिवन बिलो। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, सबसे कम किसमें? राजेश में। क्यों ना मैं राजेश वाला ही आपको सॉल्यूशन करा दूं और बाकी दोनों की जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ दूं कि आप सॉल्व करके बताओ कैसे होगा। अच्छा, ये 13 जो नंबर है, चूंकि 5 प्लस करना है तो 18 हो जाएगा, और ये भी 18 हो जाएगा, पता है हमें करना ही है वहां पर। ओके, हैशटैग का मतलब नॉर्थ है, तो इस हैशटैग पे मैं एन पुट कर देता हूँ, और एंड का मतलब वेस्ट है तो मैं वेस्ट पुट कर देता हूँ। हो गया कॉन्फ़िगरेशन खत्म, डन। ओके, अब क्या लिखा है? जेड नॉर्थ सी 18 मीटर। तो ये जो जेड है ये नॉर्थ में है सी के, और डिस्टेंस कितना है? 18 मीटर। आगे सी वेस्ट जे, ये जो सी है ये वेस्ट में है किसके? जे के, और डिस्टेंस कितना है? 18 मीटर। और ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने पुट किया ये किसकी? राजेश की पुट कर दी। अब
अपन आगे अगर मैं चलो थोड़ा सा और आपकी हेल्प करता हूँ, अगर थोड़ा सा और कंटिन्यू करें तो अपन क्या करने वाले हैं, अपन जैसे यहाँ पे बात रही कोमल की, तो a परसेंटेज z, तो ये 4 इक्वल टू तो 9 हो जाएगा, क्योंकि अपने को 5 प्लस तो करना ही करना है सब में। अब बात रही है परसेंटेज का, और परसेंटेज का मतलब है ईस्ट, तो कह रहा है a ईस्ट में है z के, a ईस्ट में है z के 9 मीटर, तो z के ईस्ट में a की पोजीशन ये 9 मीटर, क्यों? क्योंकि हमने ये वाली 18 मीटर ले रखी है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कैसे सॉल्व करना है? क्या कोई भी डिफिकल्टी है? नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है ये कोड समझ लेना। अगर नंबर से नंबर का जो प्ले है वो आपने क्लियर कर लिया, तो यहाँ पर जो बाकी चीजें दी गई है वो तो वही डायरेक्शन होगा, और अगर वो दोनों चीज क्लियर हो गई तो आप कनेक्ट कर लोगे। और ये क्वेश्चन मैं आपके जिम्मे छोड़ता हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि आपने जितना पढ़ लिया है, जितना समझ लिया है, उसमें बड़े इजीली सिंपल वे में आसानी से सॉल्यूशन इसका कर सकते हो। राइट, लेट मी चेक। तो अब बात रही आगे की, कोडेड, क्योंकि आपको आसान अगर लग रहा है तो उसके पीछे सिंपल सी बात यह है कि मैंने कोशिश करी है ऐसे क्वेश्चन लेने का जिसको आप आसानी से टैकल कर सके। एक्चुअल में इतना आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो नंबर्स का प्ले बहुत शानदार होता है। आपको कई बार 2 मिनट तक लग जाएगा ये नंबर्स का पैटर्न ही ढूंढने में कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, क्या है, और अगर है भी तो क्यों है, ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये सजेशन है मेरी, कि आप प्रैक्टिस खूब सारा करें। और आपको पता ही है टेलीग्राम चैनल का नाम है प्री अड्डा, जहाँ पे हर लेक्चर का लिंक मैं शेयर करता हूँ। दोबारा इसका भी लिंक मैं वहाँ शेयर कर दूंगा। साथ में ये जो पीपीटी मैंने बना रखा है, ये पीपीटी भी मैं आपके लिए वहाँ शेयर कर दूंगा, ताकि इसमें जो कुछ क्वेश्चन है उसको आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाए दोबारा। अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल का जो मैंने स्पेशल लेक्चर लिया था उसमें मैंने एक बात कही थी आपसे कि एनालिसिस करें। ये नॉर्मली भी मैं कहता रहता हूँ, ये मैं इसलिए कहता हूँ, ये मैं आज भी खुद पे करता हूँ कि मैंने इस वीक का एक चैप्टर टारगेट रखा था 4 लेक्चर में ऐसे ऐसे पढ़ाने का। वीक का एंड होता है तो मैं एनालिसिस करता हूँ कि क्या मैंने ये सारा काम कर दिया। जैसे इस मंडे, कल की बात करें, कल मंडे की बात करें तो मंडे को मैं लेक्चर नहीं दे पाया था आपको। क्यों? क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती है जिसको टाला नहीं जा सकता, और मैं टाल नहीं पाया इस वजह से। लेकिन जब मैंने एनालिसिस किया तो बड़ी तकलीफ हुई कि यार जो बच्चे इस उम्मीद में होंगे कि लेक्चर मिलेगा, नहीं मिला, गलत है ये। तो एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। मेरी आपसे सजेशन है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, आप जो समझ लीजिए कि अपना एनालिसिस करें, वीक का टारगेट सेटल्ड करें, हर वीक में कितना काम किया है वो लिखें, काम जो नहीं हुआ उसको अगले वीक में पुट करें, कोशिश करें पहले उसको निपटाने का उस वीक में जिसमें काम थोड़ा ज़्यादा हो जाए, उसमें थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लीजिए, बाकी रिजल्ट आपका होगा। बस थोड़ा सा ऑनेस्ट हो जाइए खुद के लिए। ईमानदारी इज़ द की फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन, राइट। इन्हीं पॉजिटिव वर्ड्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद। और हाँ, सब्सक्रिप्शन जरूरी है, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका एक सब्सक्राइबर बढ़ा हुआ जब दिखता है मुझे, एनर्जी डबल हो जाती है। सी यू।